पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। मनमोहन सिंह के आवास पर अमित शाह भी मौजूद हैं। पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर सभी बड़े और दिग्गज नेता जो है वो पहुंच रहे हैं एक एक कर। एक ऐसा मुल्क जिसको मनमोहन सिंह ने इतनी देर चलाया, मैं समझता हूं कि बड़ा एक जबरदस्त किस्म की उनकी लीडरशिप थी। वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी 20 अनसुनी कहानियां हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख के तौर पर काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक वास्तुकार माना जाता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1991 से ही लेकर जितने भी आर्थिक क्रांतियां मनमोहन सिंह ने की है, शायद ही कोई नेता देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह समझ पाया है। अनमोल रत्न एम्स ने इस बात की कल घोषणा की है। लंबा राजनीतिक सफर रहा है और राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र में भी उन्होंने बहुत अहम योगदान अपने देश भारत के लिए दिया है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत का आज फिर से एक अनमोल रत्न इस दुनिया से चला गया है। मनमोहन सिंह जी का निधन हो चुका है और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनके आवास स्थान पर गए हैं। उनके घर वालों से मुलाकात की है और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि देते वक्त नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के इमोशनल हो चुके हैं और उनके लिए इमोशनल होना बनता भी है, क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। हमारे हिंदुस्तान के जब पीएम बने थे तो उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया था, आर्थिक सुधार, ऐसे बहुत से काम किए थे जिनको सोचकर आगे तक उनको याद किया जाएगा। तो आज इस दुनिया से वफात पा गए हैं और पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनको याद रखा जाएगा फॉर सो मेनी रीजंस। ही वाज फ्रॉम चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान। उनकी जो लेगेसी है गुडविल की, डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट विल ऑलवेज कीप हिम वन ऑफ द हिस्ट्री उनके बारे में लिखेगी और उनको जो है वो याद करेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जैसे आप कह लें कि एक स्टेटमेंट से, एक जेंटल सोल थे और उनका जो एक इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो 1990s में है और फिर उसके बाद 2000s में एक और फिर अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस हवाले से बड़ा नाम है। आज थोड़ा सा उनके ऊपर बात करते हैं, उनकी लेगेसी के ऊपर बात करते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का ये भी कहना है कि वो एक जेन्युइन बट मिक्स्ड लेगेसी छोड़ के गए जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात आती है। और उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने जो चीज़ें अचीव की हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी कोई चीज़ इंडिया के लिए हो सकती है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह के दौर में ली। और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी वर्ल्ड स्टेज पे। एक तो इससे इंडिया की जो न्यूक्लियर आइसोलेशन, न्यूक्लियर सैंक्शंस और पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है वो मिल गया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक एक्सेस उनको मिल गई और यही वो मौका था जब इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा 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 के लिए एक नई लाइन में और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। आपको पता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंट्रोवर्शियल हो गया था और उसकी वजह यह है कि जब इंडिया ने 1999 में टेस्ट किए, फिर उससे पहले आपको याद होगा 1974 में टेस्ट किए, और इंडिया आपको पता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की, जिसका पाकिस्तान ये कहता रहा कि ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। और इंडिया को, पाकिस्तान को तो आज भी है सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उस तरह चीज़ें ब्लॉक है, लेकिन इंडिया की चीज़ें जो हैं वो अनब्लॉक कर दी गई। और ये एक आप समझें कि मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। आज जो वेस्टर्न पावर्स के साथ आप समझ लें कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, अगर हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन
या जो इंडिया की हुई है 90s में एंड देन ऑनवर्ड, उसके बाद ही अमेरिकन ने ये रियलाइज किया कि हमें एक जो है ना एक मजबूत ताल्लुक इंडिया के साथ चाहिए। इसको अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने इस डील को बड़ा बैक किया, उन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी जवांमर्दी दिखाई इसमें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ी करज लेके आए। नरसिम्हा राव ने जब मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का जिम्मा सौंपा था तब कहा था कि अगर ये मॉडल सफल हो गया तो क्रेडिट और श्रेय हम दोनों को मिलेगा, लेकिन अगर ये मॉडल विफल हुआ तो सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनते ही एलपीजी मॉडल नरसिम्हा राव के सामने रखा। उस मॉडल का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब अपना पहला बजट पेश किया था तो विपक्ष की आलोचना से डॉक्टर मनमोहन सिंह आहत हो गए थे और वो इस्तीफा भी देना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को ये बात पता चली तो उन्होंने नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को फोन कर पूरी कहानी बताई। इसके बाद अटल जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को समझाया कि उनकी आलोचना राजनीतिक है। 2004 में यूपीए की जीत के बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा थी, लेकिन सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे करके सबको चौंका दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक देश का नेतृत्व किया। वो देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। भारत यूएस न्यूक्लियर डील पर मुहर लगवाने के लिए उन्होंने लेफ्ट पार्टियों के विरोध की कोई परवाह नहीं की, जबकि सरकार उनके समर्थन से चल रही थी, जो अमेरिका के साथ परमाणु करार के कड़े विरोधी थे। लेफ्ट के विरोध के बावजूद उन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की। 2009 में मनमोहन सिंह दूसरी बार पीएम बनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोनिया गांधी के सामने शर्त रखी थी कि बतौर प्रधानमंत्री जब कार्यकाल पूरा करने का मौका मिलेगा तभी दोबारा पद संभालेंगे। 3 जनवरी 2014 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर पीएम आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 100 से ज्यादा पत्रकारों के 62 सवालों के जवाब दिए थे। मनमोहन सिंह जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला। मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। उन्होंने 1991 से 2019 तक असम और 2019 से 2024 तक राजस्थान का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी पहचान एक राजनेता से कहीं अधिक एक कुशल अर्थशास्त्री के तौर पर बनाई। उन्होंने अपनी समझ और सूझबूझ से न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, बल्कि दुनिया के लिए उद्धारण के दरवाजे खोलकर भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने का रास्ता साफ किया। उन्नीस 1970 और 1980 के दशक में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत सरकार में कई प्रमुख पदों पर रहे। इस दौरान गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन जानकारी ले और हमारे मनमोहन जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में और नरेंद्र सिंह जी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनको कुछ जानकारी मिले। और आप लोगों की क्या राय है मनमोहन सिंह जी के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना और अपने दिल से उनके लिए प्रार्थना करना कि उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले और वो अच्छे इंसान थे और अच्छे प्राइम मिनिस्टर बने। तो गाइस, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही अनमोल रत्न आते रहे हमारे हिंदुस्तान में ताकि हमारा हिंदुस्तान